नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस बार पूरी तरह से जाति आधारित हो गया है। सभी दल अपने अपने जाति समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं। ऐसे में भाजपा ने भी अपनी 2019 की गलती सुधारते हुए तेली समाज के अपने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को उन्हीं की पुरानी सीट कामठी से उम्मीदवार कर विदर्भ के कई जिलों में प्रभावी तेली समाज को खुश करने का काम किया। बावनकुले की उम्मीदवारी का लाभ भाजपा को कई और सीटों पर भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले भी कामठी से 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वह 2014 से 19 तक फडणवीस सरकार में ऊर्जा एवं उत्पाद शुल्क मंत्री रहे थे, लेकिन 2019 में अज्ञात कारणों से उनका टिकट काट दिया गया। उनका टिकट कटने की नाराजगी उस समय पूरे विदर्भ के तेली समाज में देखी गई थी। हालांकि स्वयं बावनकुले ने उस समय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, लेकिन भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उसी समय कामठी जाकर कहा था कि बावनकुले को पार्टी और बड़ा सम्मान देगी। बता दें कि फडणवीस का यह आश्वासन भी तब तेली समाज को खुश नहीं कर सका। 2014 में विदर्भ में भाजपा को जहां 62 में से 44 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में सिर्फ 29 सीटें ही मिल सकी। लेकिन फडणवीस अपनी बात पर खरे उतरे। कुछ समय बाद ही बावनकुले को विधान परिषद में तो भेजा ही गया, उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब 2024 का विधानसभा चुनाव पार्टी उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ रही है। वह पार्टी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। पार्टी के नागपुर जिला कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल विदर्भ का जातीय गणित समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ कुनबी समाज आमतौर पर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है, जबकि ओबीसी का दूसरा बड़ा समाज तेली वर्ग बावनकुले के कारण भाजपा के नजदीक आता है, तो कामठी के अलावा पूर्वी विदर्भ की कई सीटों पर पार्टी को लाभ हो सकता है। नागपुर शहर में ही 3 लाख तेली हैं। यह समाज पिछले 70 वर्षों से पहले जनसंघ और फिर भाजपा का साथ देता आ रहा है। वह कहते हैं कि तेली समाज चुपचाप वोटिंग करता है। वह पिछले कुछ वर्षों से नाराज था, लेकिन बावनकुले को उम्मीदवारी मिलने से इस बार वह फिर भाजपा के साथ आ गया है। दूसरी ओर जिस सुरेश भोयर को इस बार कामठी से उम्मीदवार बनाया है, उनके पिता यादव राव भोयर भी 2 बार कामठी से ही विधायक रह चुके हैं। खुद सुरेश भोयर 2019 में इसी सीट से हार चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया है। हालांकि कामठी शहर में मुस्लिमों की आबादी 50% से अधिक है। इसका लाभ कांग्रेस उम्मीदवार को मिल सकता है, लेकिन नगर पालिका के सभासद रह चुके होटल व्यवसायी प्रमोद यादव कहते हैं कि बावनकुले का काम मुस्लिमों के बीच भी बहुत है, इसलिए उन्हें मुस्लिमों के भी वोट मिलेंगे। एकमेव अजेंडा आहे की जो प्रकल्प येईल त्याला विरोध करणे आणि उद्धव ठाकरेंचा हा अजेंडा नेहमीच राहिला आहे की जो येईल त्याला विरोध करणे, जो येईल त्याला प्रकल्पाला विरोध करणे आणि प्रकल्पाचा विरोध करून त्या ठिकाणी महाराष्ट्राचं नुकसान करणे, हे पहिल्यापासूनच उद्धव ठाकरेंचा पिंड राहिला आहे। 165च्या वर असे शहरी नक्षलवादी विचारांच्या पद्धतीने म्हणजे जनतेच्या मनामध्ये देशाबद्दल समाजाबद्दल द्वेष निर्माण करणे आणि समाजाचं वातावरण गढूळ करणे, समाजाला त्या ठिकाणी बिघडवण्याचं काम करणे, असा शहरी नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्यात आला। 160च्या वर अनेक संघटना या ठिकाणी कामाला लागल्या आणि आताही राहुल गांधी जे येत आहेत ते बंद दार आड चर्चा का करतायत? त्यांना मीडिया का नको आहे? एकीकडे संविधान बचावाच्या गोष्टी करायच्या आणि संविधानाने मीडियाला दिलेल्या स्वातंत्र्यावर गळा घोटायचा, हे जे काँग्रेसचं या ठिकाणी संविधान विरोधी काम चालू आहे, यावर त्या ठिकाणी खरं मीडियाने विचार केला पाहिजे, देशाने विचार केला पाहिजे की नेमकं बंदाळ आड चर्चा करून राहुल गांधीला त्या ठिकाणी सामाजिक वातावरण बिघडवायचं आहे, पुन्हा एकदा खोटारडेपणा करायचा आहे, पुन्हा जनतेच्या मनात त्या ठिकाणी संभ्रम निर्माण करायचे आहेत आणि जनतेला संविधानाबद्दलच्या मूलभूत ज्या बाबी आहेत त्यातून दूर नेण्याचं काम राहुल गांधी करतायत। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।